फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने समझा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ये हमने डिस्कस करा था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है और क्या क्या इसके सिक्रीशंस होते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सॉरी, ऐसा क्यों है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? वो हम इसलिए कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ठीक, ये तो हो गई पिट्यूटरी की बात। अब पिट्यूटरी से ऊपर जो बैठा है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर जो बैठा है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मास्टर ग्लैंड है तो ये पिट्यूटरी के ऊपर वाला मास्टर ग्लैंड है। समझ रहे हैं ना? अब इसको हम पिट्यूटरी से ऊपर दर्जा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिट्यूटरी के हार्मोन का सिक्रीशन एंटीरियर, पिट्यूटरी में भी दो लोब होते हैं। आगे समझेंगे हम कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, दो लोब होते हैं इसके, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड को तरीके से आपके दिमाग में सेट करेंगे, उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम अच्छे से आपके दिमाग में धीरे 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 बिल्कुल प्यारे तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से आपके दिमाग में सेट कर देंगे, जिससे आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में तकलीफ ना हो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है हमारे एंटीरियर लोब के सिक्रीशंस को, एंटीरियर लोब के हार्मोन के सिक्रीशंस को हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ पे दो तीन बार मैं इसलिए एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको मतलब एक तरीके से ये हो जाए कि हाँ भाई ये इसमें ये है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस का क्या क्या सीन है। डस्टर नहीं मिल रहा था आज, कपड़े से काम चलाना पड़ेगा। अब देखिए, इसको देखिए, इस पॉइंट को देखिए। अब आ जाओ, अब यहाँ देखिए। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, क्या कंट्रोल करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को, एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर के क्यों नहीं करता? ये आपको जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल क्यों नहीं करता हाइपोथैलेमस। फिलहाल अभी यहाँ समझिए, हाइपोथैलेमस है एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। किस प्रकार से? ये दो प्रकार से। इधर आएगा रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इधर आएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। बहुत प्यार से समझते चलना, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको मैं आपको वहीं पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो भी नया बच्चा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे जरूर। बहुत मज़ेदार तरीके से आपको मैं टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो ये शुरुआत है बेटा, अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग में ऐसा सेट कर दूंगा आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अब आपके जब पोते हो जाएंगे ना उनको आप पढ़ाओगे कि हाँ भाई यार ये तो उनसे समझा था, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और समझाऊंगा भी अच्छे से, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चलो, एंटीरियर पिट्यूटरी, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब थोड़ा रिकॉल करते हैं अगर आपको पता है तो, वरना आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे ही। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा
ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले ये रिलीज होता है। दूसरा हमारा क्या रिलीज होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा होता है हमारा कॉर्टिकोट्रॉप से एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। चौथा होता है हमारा गोनाडोट्रॉप से, गोनाडोट्रॉप से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, गोनाडोट्रोपिन के बाद हमारा निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब रिलीजिंग हार्मोन की बात करें कि रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो रिलीज करते हैं अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को। तो सबसे पहले आता है हमारा, इस कलर से लिखते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है इसलिए यहाँ पे हमने रिलीजिंग हार्मोन करा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक, दूसरा क्या आता है हमारे पास? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या रिलीज करेगा? किसके सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। बच्चों वीडियो कंप्लीट करनी थी, अर्जेंट पढ़ाना था, इसलिए थोड़ा खांसी को मैं नज़रअंदाज करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही होगी आपको। आइए समझिए, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये किसके सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। फोर्थ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा? गोनाडोट्रोप्स के, किसके? LH और FSH। फिफ्थ आता है हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसके सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा? PRL के। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर कि भाई हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक, अब रिलीजिंग हार्मोन क्या रिलीज करते हैं जी? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन टू कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सेकेंडली, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन control the secretion of thyroid stimulating hormone. Corticotropic releasing hormone control the secretion of adrenocorticotropic hormone. Gonadotropin releasing hormone control the secretion of gonadotropes, that is releasing hormone and follicular stimulating hormone. Prolactin releasing hormone control the secretion of prolactin. यहाँ तक की बात क्लियर आ गई, क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन में सबसे पहले आता है सोमैटोस्टैटिन। क्या आता है? इनहिबिटिंग हार्मोन में सबसे पहले आता है सोमैटोस्टैटिन, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करने में। इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब ये जो हमारे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और गोनाडोट्रोप्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। These all the hormones have feedback inhibition. इनका किसी भी इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू इनहिबिशन नहीं होता है, इनका फीडबैक इनहिबिशन होता है। इनका क्या होता है? फीडबैक इनहिबिशन। ये अपना काम करने के बाद अपने आप को खुद इनहिबिट कर लेते हैं। अभी समझाते हैं कैसे। अब LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। मेंस्ट्रुअल फेज में जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो वो जब अपना काम कर लेता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसके बाद एक
इनिबिन फैक्टर जाता है किसके पास, गोनाडोट्रोपिक सेल्स के पास। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ पे जाके एक इनिबिन फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक इनिबिशन, कि भाई अब मैंने काम कर लिया और अब ये जैसे एक तरीके से वहाँ से रिलीज हुआ, चाबी लेके चला, इनने अपना काम करा, ताला, कमरे का ताला खोला, काम करा, अपना काम धाम निपटा के ताला बंद करा और फिर से अपना दिया है चाबी किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि भाई अब मेरा काम हो गया, ये लो तुम चाबी। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनिबिशन। इतनी बात यहाँ तक की क्लियर हो गई। ओके, तो ये था कि हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है। अब ये हाइपोथैलेमस की क्या लोकेशन होती है, आप इस वीडियो में समझने की कोशिश कीजिए। तो बात करते हैं हाइपोथैलेमस की लोकेशन की। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो मिडल ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडल ब्रेन में, ठीक। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये रेड कलर का, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हमारे दो लोब निकलते हैं जिनको हम कहते हैं पिट्यूटरी लोब। एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे देखते हैं। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के अंदर, ठीक। ये हमारा हाइपोथैलेमस है, इससे हमारे दो लोब निकले, एक तो बन गया एंटीरियर पिट्यूटरी, एक बन गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है कि हमारा जो लोकेशन है हाइपोथैलेमस की वो क्या है, ठीक। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये थैलेमस है, ये इधर हाइपोथैलेमस है। एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, क्या, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी लोब है। पिट्यूटरी क्या होता है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा क्या है हमारा, ये बीच वाला पार्ट है थैलेमस और ये इधर वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक। इसकी लोकेशन आपको पता चल गई। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फंक्शन, क्या फंक्शन होता है हमारे हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस मेंटेन्स द बॉडी एट अ बैलेंस लेवल, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूसेस एंड रिलीज हार्मोन, अभी हमने समझा जैसे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो ये इसका फंक्शन होता है। तीसरा क्या होता है, रेगुलेट्स मैनी बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग स्लीप, मेमोरी एंड एपिटाइट, हमारी भूख, हमारी ये क्या कहते हैं, मेमोरी और हमारी नींद को, हमारी याददाश्त को और हमारी भूख को ये मेंटेन करता है और फंक्शन करता है, ठीक है, इसको रेगुलेट करता है। फोर्थ फंक्शन हमारा क्या है, इफ़ इंजर्ड इट कैन कॉज, फंक्शन नहीं है इसकी, एक वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन कि अगर इंजरी हो गई यहाँ पे तो ये हेल्थ इशू कॉज कर सकता है, जैसे कि फटीग, थकान, वेट गेन और मेमोरी लॉस। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस की क्या पोजीशन होती है। अब हम समझेंगे, ये हमने निपटा दिया है कि भाई हाइपोथैलेमस क्या होता है। अब नेक्स्ट समझेंगे पाइनियल ग्लैंड क्या होता है। आइए समझते हैं पाइनियल ग्लैंड।